अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ पेपर पैटर्न पे कि 2021 में जो लड़कों का ईपीएस टॉपी का पेपर होगा वो कैसा होगा। बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं कि सर कैसा होता है कैसा होता है, तो उसके मुताबिक मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अभी मज़ीद जो मैं सिलेबस अपलोड करूँगा उन वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर पैटर्न है इसके मतलब बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि पेपर जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, लिसनिंग पर और रीडिंग पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, लिसनिंग और रीडिंग। रीडिंग पहले होती है, लिसनिंग बाद में होती है। तो रीडिंग जो होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आप सवाल कर रहे हैं, पहला आपने कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, आपको चौथा नहीं आता, आप पाँचवें पे चले गए, छवें पे चले गए, सातवें पे चले गए। जो आपको नहीं आता आप उसको स्किप करके अगले सवाल पे जा सकते हैं। और जो एक टाइम होता है रीडिंग पेपर का, उसके अंदर अंदर आप दोबारा पीछे आकर वो सवाल देख सकते हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि लिसनिंग में जब एक दफ़ा सवाल गुजर जाएगा वो दोबारा आप रिपीट नहीं कर सकते। तो आपने जब पेपर देना है तो ये बात जहन में रखनी है कि लिसनिंग के पेपर के वक्त आपने सही दिमाग को हाजिर रख के वो सवाल करना है, क्योंकि जो चला गया फिर वो वापस नहीं आएगा। रीडिंग आपके हाथ में होगी कि जब आप आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहले आपको मैं रीडिंग का बताता हूँ। रीडिंग पेपर अभी 200 नंबर का होता है। 20वां रीडिंग के होते हैं और 20 लिसनिंग के। पहले 25 हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल से उन्होंने 20 कर दिए हैं। चलो मैं आपको ज़बानी ज़बानी बता देता हूँ। जो रीडिंग का पेपर होता है उसमें सबसे पहले जो होता है पिक्चर्स आती हैं। ये अभी हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, किसी को 2 आ जाती हैं, किसी को 3 आ जाती हैं, किसी को 4 भी आ जाती हैं, किसी को 1 आती है। तस्वीर वो किसी जानवर की हो सकती है या किसी चीज़ की हो सकती है, और उसके नीचे 4 जवाब लिखे होते हैं, उसमें से आपने एक क्लिक करना होता है। ये 5 से 10 नंबर की होती है। किसी बंदे का जो है ना वो 30 नंबर का पेपर 10 नंबर का आ जाता है, किसी को 5 का आ जाता है, किसी को 15 का आ जाता है। तो वो जो पिक्चर्स होती हैं वो जो 2008 वाली बुक है, पहले 200 सवाल हैं, उनमें से भी आ सकती है और किसी और जगह से भी आ सकती है, किसी जानवर की या किसी और चीज़ की। उसके बाद फ्रेंड्स खाली जगह स्टार्ट होती हैं। खाली जगह में क्या होता है, खाली जगह भी कई लड़के कहते हैं सर मुझे तो 3 आ गई हैं, कोई कहता है मुझे 7 आ गई हैं, कोई कहता है मुझे 5 आ गई हैं, कोई कहता है मुझे कोई भी नहीं आई। लेकिन कोई भी होने वाली बात तो नहीं है। लड़के कहते हैं जब फेल हो जाते हैं तो खाली जगह के भी सवाल आते हैं 3 से 4 या 5। फिल इन दी ब्लैंक जो हैं 2008 वाले वो आपने ज़रूर करने हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये सवाल हो जाता है आपका 15-20 नंबर का, ऐसे ये पेपर जब होगा बैठे होंगे, ये बहुत जल्दी से टाइम गुजरेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने जल्दी जल्दी से परेशान नहीं होना, बिल्कुल ईजी अपने दिमाग को फ्रेश करके बैठना है। कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लड़कों को आता होता है और वो प्रेशर में आगे पीछे हो जाते हैं और वो जो है ना पेपर को पास नहीं कर पाते। मैंने बहुत अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन पेपर जब होता है तो कहते हैं जी हम फेल हो गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं बिजथान माल और फांदे माल। बिजथान माल किसको कहते हैं कि जो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ के जो दो दो मतलब होते हैं ना, एक लफ्ज़ एक होता है लेकिन उनको कोरियन ज़बान उनकी 2 तरीके से होती है, उसको कहते हैं बिजथान माल, एक जैसे। ठीक है। तो जैसे एक लफ्ज़ है सूरीहादा, मुरम्मत करना, खोशीदा, ये भी जो है ना मुरम्मत करने में आता है। जैसे नाम को इरम भी कहते हैं और सोंगहम भी कहते हैं। ठीक है। खाने को जैसे कहते हैं मुक्ता और थिशीदा और जिंजीहादा, ये तीनों लफ्ज़ जो हैं ये एक ही हैं। वो खाने का एक लिखेंगे और नीचे जब 4 बताएंगे उनमें से एक और मिलता जुलता होगा, तो उसको भी आपने ये होगा। उसके बाद फिर फांदे माल का आ जाता है 1 से 2 सवाल। फांदे माल क्या होती है कि उल्ट, यानी कि इसका मुतजाद आपने ढूंढना है। जैसे खाने का है ना या सोने का है ना,
सोना, उसकी जैसे सोना को कहते हैं छादा, सोना। उसके बाद ईरोनादा होता है उठना, तो उसकी फांदे मल उठना होगी। बैठना, उठना, खाना, पीना, सोना, ये सारे जो है ना फांदे मल में आते हैं, इस तरह होंगे। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं साइन के सवाल, इशारे जिनको कहते हैं। एक से दो इशारा, कई लड़कियों को तीन भी आ जाते हैं। ये हर बंदे का पेपर अलहदा होता है, ऑनलाइन जो हो रहा होता है उसके मतलब बता रहा हूँ। किसी को दो आ जाते हैं, किसी को तीन आ जाते हैं, किसी को एक आता है। कि इशारा होगा सामने, नीचे वो तहरीर लिखी होगी, आपने वो पढ़नी है। उसमें से आपने जो है ना वो ढूंढना है कि जवाब इसका क्या है। लिखना आपने कुछ भी नहीं है उधर, ना ही कोई आपसे इंटरव्यू लेगा। ये जो ऑनलाइन पेपर होगा ये सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ के उसका जवाब देना है। उसके बाद आ जाते हैं पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं लड़कों को, चार चार पाँच पाँच आ जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी तहरीर होती है। वहाँ तक जाते वक्त आपने कोशिश करनी है कि पहले जो हूँ उनको आप अच्छे से जो है वो पहले पेपर कर ले, ताकि वहाँ तक जाते वक्त पढ़ते वक्त जब आप पढ़े तो आपके पास टाइम मौजूद हो। उसमें से आपने वो पैरा पढ़ना है। फिर उसमें जो नीचे चार जवाब लिखे होंगे उसमें से आपने सही जो है उसको चूज़ करना है कि कौन सा है, अपने हिसाब से जो आपको सही लगे। तो पैराग्राफ्स फ्रेंड्स लड़कों को मसला होता है फिल इन दी ब्लैंक और पैराग्राफ्स का, वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दी हैं फिल इन दी ब्लैंक्स और पैराग्राफ्स में बहुत जल्द अपलोड करूँगा। लड़कों को मैं पढ़ाता था लाइव आके, वो वैसे हैं अपलोड। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से इनकी जो है वो बना के वीडियो अपलोड करूँ, तीन तीन चार चार पैराग्राफ्स की, ताकि लड़कों को टाइम बचे और पढ़ने में आसानी हो। फ्रेंड्स ये था रीडिंग का पेपर, इस तरह रीडिंग का पेपर होता है। अभी लिसनिंग की तरफ आते हैं। लिसनिंग का क्या मतलब होता है कि सुनना, थिक्की इसको कहते हैं, इसको इल्की कहते हैं, इसको थिक्की कहते हैं, ठीक है। थिक्की यानी कि आपने सुनकर जवाब देना है। इसमें आपने याद रखना है कि जो पेपर एक दफ़ा ये जो सवाल आगे चला गया वो पीछे नहीं आ पा सकते। लिसनिंग में ये बात आपने याद रखनी है। सबसे पहले क्या होगा लिसनिंग में कि उन्होंने चार लफ्ज़ लिखे होंगे, जैसे ओई, आई, ठीक है, या इस तरह उन्होंने दो और लिखे होंगे, तो वो एक बोलेगी, ठीक है, एक बोलेगी। आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन का पता होना चाहिए। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि लिसनिंग जो होती है ना वो रीडिंग से बहुत आसान होती है। आपने ये परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या बोल देगी ये वो। देखें जब आप खुद रीडिंग करते हैं किसी चीज़ की तो आपको पढ़ने में मसला हो सकता है, लेकिन जब एक टीचर पढ़ रहा होता है बुक तो आपको समझ आ रही होती है कि ये कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो यही हिसाब उधर होगा कि आपको समझ आ रही होगी कि वो क्या कह रही है। जब ये चार बोलेगी तो इन चार में से आपने देखना है कि ये सही कौन सा वाला बोल रही है। एक लफ्ज़ वो बोल रही होगी, ठीक है, तो वो आपने उसको ढूंढना है। पहले वो कहेगी कि छिलमुनल थिक्को सोन थापल खोरी सिपसियो, यानी कि जो पहले सवाल को सुने और जो सही जवाब है उसको आप पकड़े। तो फिर वो एक लफ्ज़ बोलेगी जो पहले एक से दो सवाल होंगे, तो वो आपने जो बोलेगी उसको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स एक सवाल आता है टाइम का। आगे घड़ियाँ बनी होंगी तो जो नीचे चार किस्म के टाइम लिखे होंगे, तो वो जो घड़ी पे टाइम होगा वो बोलेगी। तो वो आपने उसको देखना है कि ये कौन सा टाइम बोल रही है, वो वाला आपने क्लिक करना है। तो ये टाइम और डेट का भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो है वो जो हाँ टाइम का, डेट का, और उसके बाद फिर दोबारा ये जो मैंने आपको बताया ना पेपर, इस तरह का पेपर होगा कि आगे कोई तस्वीर बनी होगी, वो पूछेगी कि इसका नाम क्या है, वो आपने बताना है। एक तस्वीर जैसे बनी है, नीचे उन्होंने चार ऑप्शन खाली छोड़े हुए हैं, एक नंबर पे वो फलां चीज़ का नाम लेगी, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का। जो वो तस्वीर होगी आपने देखना है कि ये किसका नाम ले रही है अभी सही से, आपने उसको क्लिक करना है। तो लिसनिंग इसी तरह होगी कि आपने सुनते जाना है और आपको अगर वोकैबलरी आपकी सही होगी तो आप उसको जो है वो पता लग जाएगा आपको कि किसको हमने करना है। अगर वोकैबलरी नहीं सही होगी फिर आप आगे कहेंगे कि जी हमें तो पता ही नहीं किधर से आ गई लिसनिंग, ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं होता, आएगी बुक में से ही। लिसनिंग की बुक जिन दोस्तों को चाहिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इधर लिख देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। उस मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा रीडिंग की बुक्स भी और लिसनिंग की बुक्स भी, जो काफ़ी लड़कों को मैंने पहले भी ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ और जिनको चाहिए होंगी
वो भी मैं कर दूंगा। तो फ्रेंड लिसनिंग में आपने परेशान नहीं होना, लिसनिंग का इतना मसला नहीं होता, मसला होता है रीडिंग का। तो लिसनिंग भी इसके साथ मिलती जुलती ही है। फिर वो एक कोई जो है ना सामने पिक्चर होगी, वो लंबी सी इबारत पड़ेगी और नीचे उसका ना जवाब लिखे होंगे, वो आपने एक क्लिक करना है कि कौन सा। सारे सवाल आपके सुन के होंगे। तो ये था पेपर पैटर्न जो होता है, जो अभी 2021 में होगा। फिर जो लड़के इसमें सिलेक्ट होंगे, ये 200 नंबर में से जितना मेरिट लगेगा जो उसमें सिलेक्ट होंगे, फिर वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट में फिर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उसमें क्या क्या होता है। जब आप इस मेरिट में आ जाएंगे उसके मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इधर से आगे तैयारी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।